हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे आपको मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज़ हैं उनके जो इंटरव्यूज़ हैं, उनके जो एचआर इंटरव्यूज़ हैं, उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो उनका सिलेक्शन प्रोसीजर है, चाहे वो ऑन कैंपस में हो चाहे आपका ऑफ कैंपस में हो, तो उनकी जो वीडियोज़ हैं वो हम आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल पे ला रहे हैं, जिससे कि जो बच्चे ऑन कैंपस ऑफ कैंपस में हैं वो बच्चे जो मैकेनिकल की कोर कंपनीज़ हैं उनके लिए अपनी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से कर सकें। तो इन मैकेनिकल कोर कंपनीज़ में प्रीवियस ईयर्स में जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहा है, हम अपने यूट्यूब चैनल पे उनकी जो वीडियोज़ हैं वो आपके सामने ला रहे हैं। तो अभी मैकेनिकल की जो कोर है कंपनीज़ हैं या फिर जो मैकेनिकल की जो एलाइड ब्रांचेज़ हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि उनको आने वाली जो और कंपनीज हैं उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे तो आपको इन सभी कंपनीज के जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उनका जो टेक्निकल इंटरव्यू है, उनका जो आपका एचआर इंटरव्यू है, उनके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप देखेंगे तो एल&टी कंपनी, आपका जेसीबी इंडिया लिमिटेड कंपनी, होंडाई मोटर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी, मिंडा ग्रुप कंपनी, टाटा मोटर्स कंपनी, श्रीराम एंड पिस्टन्स लिमिटेड कंपनी, अशोक लेलैंड लिमिटेड कंपनी, एस्कॉर्ट लिमिटेड कंपनी, हीरो मोटरकॉप लिमिटेड कंपनी, टीवीएस मोटर्स लिमिटेड कंपनी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी, डेंसो लिमिटेड कंपनी, सुब्रोज लिमिटेड कंपनी, होंडा कंपनी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी, डीआरडीओ साइंटिस्ट बी ग्रुप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें साइंटिस्ट भी में जो उनका टेक्निकल इंटरव्यू होता है उसको लेकर के डिस्कस किया गया है। बैक्टेल कंपनी, आईजीएल कंपनी, बीपीसीएल कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड, उसके बाद आपका थर्मेक्स लिमिटेड, और आपका ट्रैक्टर एंड फर्म इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी, और आपका रॉयल एनफील्ड लिमिटेड कंपनी। तो इन सभी कंपनीज के जो आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया, उनका टेक्निकल इंटरव्यू, उनका एचआर इंटरव्यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो उसके अलावा जो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे ये सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपका थियोरेटिकल और गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम को प्रिपरेशंस को लेकर के वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो उसमें आपको थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिज़ाइन, अप्लाइड मैकेनिक्स, ऑटोमेटिक कंट्रोल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैन्युफैक्चरिंग साइंस या फिर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी आप कह लीजिए, गेट एग्जाम, थ्योरी ऑफ मशीन लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशन्स आपको मिल जाएगी, और अदर वीडियोज़ जिसमें इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, इंजीनियरिंग जॉब, आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन, मैकेनिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस लेक्चर आपको मिल जाएंगे, मैकेनिकल टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्विज आपको मिल जाएगी, डीआरडीओ टीयर 1 एग्जाम प्रिपरेशंस के आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलाइड ब्रांचेज इंटरव्यूज आपको मिल जाएंगे, और इंजीनियरिंग कैंपस प्लेसमेंट एंड गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, गेट एग्जाम प्रिपरेशन लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट स्टोरी थ्योरी जिंदगी एक संघर्ष है जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे चल रही है, एवरी संडे इसका जो है हम पार्ट आपके सामने लेके आते हैं, तो इसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हिंदी कविताओं की आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ में फनी वीडियोस कुछ आपको मिल जाएंगी। तो ये सभी जो प्लेलिस्ट हैं यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। आप इन सभी प्लेलिस्ट में जा कर के अगर आप थ्योरी लेक्चर देखना चाहते हैं, थ्योरी लेक्चर आप देख सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी इन लेक्चर्स के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी का बटन है उसे जरूर दबाएं, उसमें आप ऑल के बटन पे प्रेस करें, जिससे कि आने वाली जो हमारी वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। इसके साथ हमारी वीडियोस को, चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। चलिए, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आपका त्रिवेणी टर्बाइंस लिमिटेड कंपनी है, जिसमें कि हम आज उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसको डिस्कस करेंगे, साथ में जो मैकेनिकल टेक्निकल और उसका जो एचआर इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो जो मैकेनिकल और जो उसकी अलाइड ब्रांचेज हैं, जैसे आपका प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल मेंटेनेंस हो गया, या फिर आपका डिप्लोमा बीटेक या एएमआई से अगर हैं तो त्रिवेणी टर्बाइंस में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होता है आप उसमें जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं जब जब इनके इंटरव्यूज निकलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो त्रिवेणी टर्बाइंस लिमिटेड कंपनी है इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहा है अभी तक
और जो इसके इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं टेक्निकल और एचआर में, उनको आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो पहले हम त्रिवेणी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो त्रिवेणी का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है, कर्नाटका में है। और जो इसकी ऑफिस की जो लोकेशन है उसमें आपका बेंगलुरु में है, आपका नोएडा में है और आपका कोलकाता में है। तो दिल्ली एनसीआर में नोएडा में इसका जो ऑफिस लोकेशन है। तो त्रिवेणी एक्चुअल में है क्या, त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड इज द लीडिंग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर ऑफ स्टीम टर्बाइन इन ए सब स्टेशन 30 मेगावाट रेंज। तो these steam turbines are used for power generation in industries, sugar, steel, pulp and papers, textiles, palm oil, food processing, IPP, chemical and others. Okay. So Triveni is joint venture with GE oil and gas manufacturers and supplies steam turbines above 30 megawatt capacities. Triveni can reburish any make of turbine up to 100 megawatt energy. तो एक्चुअली त्रिवेणी टर्बाइंस लिमिटेड कंपनी जो है ये आपका जो टर्बाइंस वगैरह होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने में और साथ में जो है वो पावर जनरेशन करने में जो है हेल्प करती है इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है ना। तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज कैपेसिटी वो आपका 30 मेगावाट, जो कि अब जाकर के तो 100 मेगावाट रेंज तक इनकी हो गई है। तो ये आपका बेंगलुरु में है और इसकी जो इसके ऑफिस हैं वो आपका नोएडा में, कोलकाता में और आपका जो है बेंगलुरु में है। ठीक है। तो बाकी आप कंपनी की साइट पर अगर जाएंगे तो वहाँ पर और डिटेल में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दूंगा तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम आते हैं अब मेन पॉइंट पर कि इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें त्रिवेणी टर्बाइंस कंपनी का ऑन कैंपस ऑफ कैंपस को लेकर के, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला जो राउंड रहता है कि जैसे आप अपना रेज्यूम फॉरवर्ड करेंगे, तो रेज्यूम अगर कॉलेज से थ्रू फॉरवर्ड कर रहे हैं या फिर कॉलेज के टीपीओ जो है अपने कॉलेज से भेज रहे हैं रेज्यूम्स वहाँ पर, तो उसमें से शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो शॉर्टलिस्ट जो ये करते हैं आपका मतलब 65% से अबव। ठीक है। या फिर यह है कि ये क्राइटेरिया चेंज भी होता रहता है, क्योंकि कंपनी पर डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा अच्छे बच्चों ने मिल रहे हैं और अलग अलग कॉलेज से, तो उसमें भी क्राइटेरिया चेंज भी हो जाता है। लेकिन कॉलेज जो है 60% से ऊपर वालों के जो रेज्यूम है उनको फॉरवर्ड करते थे। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी जो है कॉलेज वाले बात करते हैं तो कंपनी वाले खुद ही एक लेटर भेज देते हैं कि हमें इतने % तक से अबव वाले बच्चे हमें चाहिए, तो फिर उनके जो रेज्यूम्स हैं वो मंगवा लेते हैं बाय मेल। तो फिर वहाँ पर उसके बाद के राउंड्स जो रहते हैं, पहला राउंड तो वहीं होता है एलिमिनेशन का, कि अगर सपोज कॉलेज ने ही भेजा है कि हम ऐसे चाहते हैं उनका रेज्यूम आप भेज दीजिए, तो जितने बच्चे 60% से ऊपर वाले उनके रेज्यूम कॉलेज भेज देता है। उसके बाद उसमें से जो एक क्राइटेरिया बना लेते हैं, तो उसमें 65, 70, 75 ये डिपेंड करता है कि 60 से लेकर के वो कहाँ पर किस पे जाकर के वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, और वहाँ पर का पहला एलिमिनेशन राउंड होगा। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है, जिसमें फर्स्ट मान रहा हूँ मैं, रिटन टेस्ट को फर्स्ट मान रहा हूँ। हालांकि अगर रेज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है तो वो भी आपका एक एलिमिनेशन राउंड होता है, वो फर्स्ट राउंड बन जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर जो है आपका रिटन टेस्ट जो है उसको ले रहा हूँ। तो रिटन टेस्ट में भी क्या है कि इसमें अलग अलग उसमें जो है अलग अलग क्राइटेरिया देखा गया है कि जैसे 100 क्वेश्चंस दिए हैं कहीं पर, तो 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन जो है वो करने हैं। ठीक है। और कहीं पर जो है कभी जो टेस्ट में जो है 150 क्वेश्चंस भी रहे हैं, उसमें 1 आवर 30 मिनट्स दिया गया है। और कहीं पर जो है टेस्ट में 240 क्वेश्चंस रहे हैं, जिसमें आपका 2 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम रहा है। तो डिपेंड करता है, लेकिन जो मेन है उसमें आपका 80% जो है वो टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, जो मैकेनिकल कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे आपका थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, थर्मल इंजीनियरिंग हो गया, पावर प्लांट हो गया, आपका रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग साइंस हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, ठीक है ना, या आपका कैड कैम हो गया। तो जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, मशीन ड्राइंग हो गया, तो उनसे जो है मैक्सिमम क्वेश्चन 80% जो क्वेश्चन रहते हैं वो उसी में से रहते हैं। बाकी जो 20% में आपका एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपका रीजनिंग रहेगी और उसके साथ साथ आपका जीएस जनरल स्टडी से क्वेश्चंस रहेंगे आपके। ठीक है। तो ये जो है ये फर्स्ट राउंड है। फर्स्ट राउंड में ये डिपेंड करता है कि क्योंकि अलग अलग उसमें देखा गया है, तो कहीं पर 100 क्वेश्चंस भी रहे हैं, 150 क्वेश्चंस भी रहे हैं और कहीं पर आपका 240 क्वेश्चंस भी रहे हैं। उसी हिसाब से ड्यूरेशन भी चेंज हुआ है। लेकिन जो रेशो है टेक्निकल का 80% है और आपका नॉन टेक्निकल जो है वो 20% है। ये है पूरा आपका राउंड 1।
चलिए अब बात करते हैं राउंड टू। राउंड टू आपका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, साइको टेस्ट है, बिहेवियरल टेस्ट है, इन विच दे चेक द नेचर एंड द थिंकिंग ऑफ द कैंडिडेट। तो इसमें इस टेस्ट में चेक करते हैं कि जो कैंडिडेट उसकी नेचर और उसकी जो थॉट ऑफ थिंकिंग वो किस टाइप की है। तो इसमें आपका सेकेंड राउंड होता है, ठीक है। इसे अभी आपका एलिमिनेशन राउंड है, ठीक है ना। तो फर्स्ट राउंड में एलिमिनेशन हुआ, उसके साथ साथ सेकेंड राउंड का टेस्ट भी होगा, उसके बाद फिर एलिमिनेशन होगा। राउंड वन और राउंड टू दोनों को कंडक्ट करके उसके बाद जो है फिर एलिमिनेशन होगा। तो उसके में जो सेलेक्ट होंगे फिर वो बच्चे जो राउंड थर्ड के लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप राउंड वन राउंड टू को सीधा एक राउंड वन भी मान सकते हैं पूरा मिला करके, लेकिन मैंने थोड़ा अलग अलग समझाने के हिसाब से अलग कर दिया। लेकिन जो एलिमिनेशन रहता है उसमें राउंड वन और राउंड टू दोनों को करके और फिर ये एलिमिनेशन राउंड हो जाता है। उसके बाद सीधा जो है फिर जो बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं वो ग्रुप डिस्कशन के लिए चले जाते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो उसमें अलग अलग उसमें वो रहता है कि या तो इंडिविजुअल होगा या फिर ग्रुप बना दिए जाएंगे या दो ग्रुप को आमने सामने करते जाएगा। उसमें जो फिर उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी कोई टॉपिक दे करके, या फिर यह है कि आपको सबको एक टॉपिक दिया जाएगा जो फिर बोलने के लिए बोला जाएगा। जो जितना जो पहले बोलेगा उसके नंबर ऑफ पॉइंट्स नोट किए जाएंगे। बस उसमें देखना होता है कि आपकी वोकेबलरी, आपकी थॉट ऑफ थिंकिंग, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी फ्लुएंसी, ये सब चीज़ें जीडी में चेक की जाती हैं। तो ये भी आपका एलिमिनेशन राउंड होगा। जब इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो जाएंगे फिर आपका टेक्निकल इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। तो टेक्निकल इंटरव्यू में क्या है, क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं प्रीवियस टाइम में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और आज जो एचआर इंटरव्यू है उसके बाद जो टेक्निकल में सेलेक्ट हो जाएंगे फिर वो जाएंगे आपका एचआर में, और एचआर में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। एचआर में जाने के बाद 99% सिलेक्शन हो ही जाता है। एक आध बच्चा या एक आध परसेंट कोई चांस होता है किसी का सिलेक्शन ना हो, अदरवाइज मैक्सिमम का सिलेक्शन हो ही जाता है एचआर में, टेक्निकल के बाद एचआर में, ठीक है ना। तो हम टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू को आगे डिस्कस करेंगे आपसे। अब चलिए अब पहला जो फोर्थ राउंड है जिसको कि हम थर्ड राउंड भी कह सकते हैं, तो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड है पहला। तो सबसे पहले तो यही कि इंटरव्यूअर और आप जब आमने सामने आएंगे तो बात जो स्टार्ट होगी वो आपके टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो यही क्वेश्चन सबसे पहला होगा, और यही क्वेश्चन ऐसा है जो आपकी जो है इम्पोर्टेंस, आपकी जो कॉन्फिडेंस, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, इसी क्वेश्चन से ही उनको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जो पहले अपना नाम, अपने नाम का मीनिंग अगर वो पूछते हैं तो आप बताएं, और उसके बाद जब अपने जो आपकी स्कूलिंग लाइफ है उसको आप डिस्कस करें थोड़ा सा, और ऐसे अपना ग्रेजुएशन का बताएं। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि फ्रेशर्स, क्योंकि आप फ्रेशर्स हैं और फ्रेशर्स लेवल पे आपके 2 सब्जेक्ट कम से कम ऐसे होने चाहिए जो आपके टिप्स पे होने चाहिए, मतलब डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। और ट्रिवेनी टर्बाइन्स कंपनी में तो टेक्निकल मैकेनिकल कोर में अच्छे से इंटरव्यू होता है, खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सब्जेक्ट से। तो जो आप बताओगे सब्जेक्ट उसमें तो पूछेंगे। उसके अलावा जो है फिर जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसमें से भी क्वेश्चनिंग करते हैं। तो ये मान लीजिए एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स एक कैंडिडेट का इंटरव्यू चलता है। 15 to 25 मिनट्स तो होता ही है मैकेनिकल टेक्निकल का पर पर्सन जो टाइम रहता है इंटरव्यू का। तो इसमें 2 सब्जेक्ट पूछ लेंगे। पहले जो आपके बेस्ट 2 हैं, तो जो आप दो बेस्ट 2 बताएंगे तो समझ लीजिए क्वेश्चनिंग स्टार्ट वहीं से होगी। अगर आप उसमें अच्छा इम्पैक्ट रहता है आपका, या मतलब आपसे सेटिस्फाइड होते हैं उसमें, तो फिर अदर सब्जेक्ट में भी आपकी नॉलेज चेक करेंगे मैकेनिकल के कोर में। सपोज आपने बोला कि मुझे मशीन ड्राइंग और आपका थ्योरी ऑफ मशीन अच्छी लगती है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेंगे, अगर आपका उसमें उनका अच्छा फीडबैक लगेगा या आपके रेस्पॉन्स अच्छा लगेगा, आपसे वो इम्प्रेस होंगे, तो फिर वो आपसे मटेरियल साइंस, थर्मल इंजीनियरिंग, आपका जो है दूसरे सब्जेक्ट जो आपका कैड कैम हो गया, ठीक है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, तो उसमें से भी क्वेश्चंस पुटअप करेंगे आपसे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है उसको डिफाइन करना है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, एन एग्जांपल ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये क्वेश्चन इसी में बनते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले कि प्रूव कीजिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। तो प्रूव करवा लिया, आप प्रूव करवा लिया तो इसका मतलब कि वो आपको पेपर वर्क करवाएंगे, उसमें आपको डेरिवेशन जो है वो उसकी आप प्रूव करके दिखाना होगा उसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट द स्टील मेकिंग प्रोसेस। कोई स्टील जो बनती है तो स्टील मेकिंग प्रोसेस किस टाइप का होता है,
तो उसको एक्सप्लेन करना, उसका पूरा जो है ये MS से मैन्युफैक्चरिंग साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है, या आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी कह लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग साइंस कह लीजिए, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें ये जो स्टेप प्रोसेस है वो बताना है, स्टील कैसे बनती है, स्टील मेकिंग प्रोसेस क्या है एक्चुअली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मशीन शॉप। अब मशीन शॉप में आपने वर्कशॉप में काम किया होगा कि मैकेनिकल से, जाहिर सी बात है विदाउट मशीन शॉप तो काम चल ही नहीं सकता। तो मशीन शॉप कहते कहते किसे हैं, तो डिफाइन करने के लिए पूछा गया है। व्हाट डू यू नो अबाउट द ब्लूम एंड बिलेट मिल। तो ब्लूम मिट और आपका जो बिलेट मिल जो है वो किसे कहते हैं, तो ब्लूम मिल और आपका बिलेट मिल जो है उसको डिफाइन करना है, और दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताना है। क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आपने जो है अपने डिप्लोमा या बीटेक में रहते हुए जो आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होगी, चाहे वो आपका 4 वीक हो चाहे वो आपको 6 वीक की हो, तो कहाँ पर की थी, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या वो बनाती है, क्या क्या उसके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। आपका डेली रूटीन क्या रहता था ट्रेनिंग में, आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम किया, किस किस डिपार्टमेंट क्या में क्या क्या देखा आपने, और उसके साथ साथ जो आपने इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से क्या सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क फ्रॉम आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग। अब इंटर्नशिप में आपका जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग हुई थी, इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो थी आपका उसमें से क्वेश्चन है कि आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग आपने कहाँ की थी, ठीक है। कंपनी क्या करती है, कंपनी का टर्नओवर क्या है, कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है ना। उसके साथ साथ जो है आपका आपने इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या रोल प्ले किया, मतलब जो भी था आपने उस इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या सीखा, ठीक है ना। तो आप बताओगे उनको, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे वहाँ पे। क्वेश्चन आस्क फ्रॉम प्रोजेक्ट। आपने अपने बीटेक में या डिप्लोमा में कोई प्रोजेक्ट भी बनाया होगा, तो जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से पूछा जाना। किसी भी कंपनी में आप चले जाना एज ए फ्रेशर, आपका जो प्रोजेक्ट रहा है फाइनल का, वो उसका बहुत अहम रोल है आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया में। तो इसलिए प्रोजेक्ट भी अच्छा चूज़ करें, प्रोजेक्ट पर काम भी अच्छे से करें आप। तो प्रोजेक्ट में आपका टाइटल या मतलब एम क्या है आपका प्रोजेक्ट का, वो आपको बताना चाहिए। दूसरा, ये प्रोजेक्ट आपने क्यों चूज़ किया, वो आपको बताना है। तीसरा, कितने ग्रुप मेंबर थे आपके, उसका आपका क्या रोल था अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है ना। आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की प्रोजेक्ट में, आपने उन प्रॉब्लम्स में से कोई एक प्रॉब्लम को आप जो है उसको कॉज को, उसकी रेमेडीज़ को आप एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद आपका आप कंक्लूजन क्या निकला आपके प्रोजेक्ट का, आपने क्या प्रोजेक्ट टाइमली सबमिट कर दिया था, आपके जो ग्रुप के जो मेंबर थे उनका आपस में क्या कोऑर्डिनेशन था, कैसे आप प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट कर पाए। तो इस तरह के नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, वो आपको जवाब देने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क फ्रॉम मटेरियल साइंस। अब मटेरियल साइंस की जो बेसिक क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, वो पूछे गए हैं। आपको पता होना चाहिए, आपने मटेरियल कंपोजिशन वगैरह पढ़े होंगे, वो आपको पता होना चाहिए। हीट ट्रीटमेंट का चैप्टर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मटेरियल साइंस से क्वेश्चन पूछा होंगे। डिफाइन सुपरसोनिक फ्लो। सुपरसोनिक फ्लो किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट डू यू नो अबाउट द हाइपरसोनिक फ्लो। हाइपरसोनिक फ्लो से आप क्या समझते हैं, या फिर पूछ सकते हैं कि सुपरसोनिक हाइपरसोनिक फ्लो में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड डीपली क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम। मैंने पहले बोला था, तो और वो बात यहाँ आ भी गई कि आपको जो है अपने 2 सब्जेक्ट जो आप बताएंगे, अगर उसमें अच्छा रहता है तो जाहिर सी बात है आपका चांस है। और उसके बाद जो है फिर जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी देखना चाहेंगे आप कहाँ तक जो है अच्छा कर पाते हैं और कहाँ जाके आप जो है जवाब नहीं दे पाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने मटेरियल साइंस और आपने थ्योरी ऑफ मशीन बोला, ठीक है ना, टॉम बोला सपोज, ये दोनों आपके बहुत बेस्ट हैं। तो इसके बाद समझ लीजिए अगले सब्जेक्ट भी देखना चाहेंगे कि आप कहाँ तक अच्छा कर पाते हैं। जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस हो गया, ठीक है ना, उसके बाद जो आपका डिज़ाइन ऑफ मशीन हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका जो है मशीन ड्राइंग हो गया, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चन उसमें जाके पूछेंगे आपसे। व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गायरोस्कोप। तो गायरोस्कोप किसे कहते हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो आप पूछा गया है। हाउ डू यू नो, हाउ डू यू मेक गायरोस्कोप बेटर। तो गायरोस्कोप जो है उसको कैसे और बेटर बनाया जा सकता है, उसके बारे में आपकी क्या थॉट ऑफ थिंकिंग है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। हाउ टू डिज़ाइन ए शाफ्ट। अब मशीन डिज़ाइन से पूछ लिया कि अगर कोई शाफ्ट डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए,
तो वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज आयरन कार्बन डायग्राम। अब आयरन कार्बन डायग्राम क्या होता है ये पूछा है, साथ में हो सकता है आपसे ड्रॉ भी करवा ले, ठीक है ना। डिफाइन ट्रिपल टी डायग्राम, तो ट्रिपल टी फुल फॉर्म बतानी है और उसको ड्रॉ करके दिखाना है कैसे ड्रॉ होगा वो। तो ये थे अभी तक आपके सामने टेक्निकल क्वेश्चंस। अब आते हैं एचआर में जो इंटरव्यू जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपके सामने रखते हैं। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यहाँ पर डिटेल में बताना है आपको, ठीक है। डिटेल में मतलब अपना जो है अपने बारे में बताना है, साथ में अपनी स्कूलिंग लाइफ बतानी है अच्छे से, अपना जो ग्रेजुएशन है उस पर थ्रू आउट सेमेस्टर या पर सेमेस्टर आपने क्या क्या परसेंटेज को ग्रो किया उसमें, तो वो बतानी है आपको, ठीक है ना। आप तो ये क्वेश्चन आपसे पुट अप होगा स्टार्टिंग में। टेल मी अबाउट योर फैमिली। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन अपनी फैमिली बैकग्राउंड को देखेंगे, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसे है, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, आपके सिबलिंग्स हैं वो क्या करते हैं, तो ये आपसे पूछा जाएगा, इसका जवाब देना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर 5 ईयर गोल। अगले 5 साल आपका क्या गोल है, तो वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाट आर योर हॉबीज़। आपकी हॉबीज़ क्या क्या, हमेशा क्या ना अपनी हॉबीज़ अपने रेज्यूमे में आप वही लिखें जिसमें आपको वाकई में नॉलेज हो अच्छे से, या जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन को पुटअप करने वाले हैं आपसे। फिर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सबसे कहता हूँ कि मुझे बुक्स रीडिंग अच्छी लगती है, मैं बार बार इस क्वेश्चन को लेता हूँ। अगर मैं सबको बुक्स रीडिंग अच्छी लगती है तो आप किस टाइप की बुक्स आप पढ़ते हो वो बताना है आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन होगा आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं इसमें, आपने आप बताओगे मैंने ये किताबें पढ़ी हैं, ठीक है। फिर पूछेंगे आपने अच्छा उस बुक के ऑथर कौन है, तो आप बताओगे कि ऑथर वो थे। उसके बाद पूछेंगे अच्छा उस बुक में आपने क्या क्या पढ़ा, वो बताना पड़ेगा। उसके बाद जो आप उस बुक से क्या सीखा, उसके बाद उसको डेली लाइफ में से क्या इम्पैक्ट पड़ा आपकी लाइफ में, तो ये क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अपने रेज्यूमे में मेंशन की हैं तो उन पर क्वेश्चन पुटअप होंगे आपसे। इंटरव्यूअर आस्क्ड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। अब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जाएगा। सिचुएशन तो किसी तरह की बनाई जा सकती है। सपोज अगर कहा जाए कि आप एक मैनेजर हो या अपनी लाइन पे आप काम करते हो, आपके अंडर में जो 20 जो है वर्कर हैं, उनसे आपको काम लेना है, लेकिन उसमें एक दो ऐसे हैं जो आपकी सुनते नहीं हैं, तो उनसे काम कैसे लोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा, टेक्निकल बेस्ड हो सकते हैं, नॉन टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी। आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जहाँ इंटरव्यू देने गए उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ समरी उसकी पता होनी चाहिए आपको। विल यू रिलोकेट द ऑफिस लोकेशन। तो आप क्या रिलोकेशन के लिए बात हो रही है, आप रिलोकेशन कर लोगे आप, अगर बाई चांस ज़रूरत पड़ती है तो आपको जवाब देना है। वाई शुड वी हायर यू। आपको जो है हम क्यों हायर करें, तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो अपनी कोई एक स्ट्रेंथ और कोई वीकनेस जो आपको बतानी है, जो कि जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ये पर्सनैलिटी पे उस पर ना पड़े। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा कंप्लीट आप सामने मैंने इंटरव्यू रखा। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट ई बुक्स हैं जो कि आपको आपके कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, गवर्नमेंट, पीएसयू, कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। तो उसमें आपका जो है अमेज़ॉन पे अवेलेबल है ये बुक, आपका इंस्टामोजो पे अवेलेबल है। जैसे कि आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन ये बुक है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन हैं और विद एक्सप्लेनेशन है। अगली बुक आपका डीआरडीओ टेक्निकल इंटरव्यू एक्सप्लेनेशन ई बुक है। इसमें आपका टोटल 300 क्वेश्चन हैं विद एक्सप्लेनेशन है। और इसमें आपका थर्मल फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन ड्राइंग, मशीन डिज़ाइन, ठीक है ना, आपका मटेरियल साइंस, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग साइंस आप कह लीजिए, आपका मेट्रोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन, और आपका मशीन ड्राइंग, तो आपका इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो कि डीआरडीओ में मैकेनिकल साइंटिस्ट बी के इंटरव्यू पूछे गए हैं, तो वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे। अगर आपका मशीन डिज़ाइन की कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन भी आपको 600 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपका थ्योरी ऑफ मशीन की बुक है, इसमें 500 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, जो कि अमेजोन और इंस्टामोजो दोनों पे अवेलेबल है। असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की आपको जो एक ई बुक मिल जाएगी जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एग्जाम प्रिपरेशन बुक है जो कि आपको अमेजोन पर इंस्टामोजो पर मिल जाएगी। HPCL मेंटेनेंस टेक्नीशियन की बुक है, ये भी अवेलेबल है
HPCI बॉयलर टेक्नीशियन की ई बुक भी जो है आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। और हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब इन इंग्लिश एडिशन, ये आपको मिल जाएगी। अपने ड्रीम जॉब पाने की तैयारी कैसे करें, उसी का हिंदी एडिशन है, ये भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी और इंस्टामोजो पे मिल जाएगी। ठीक है ना। तो ये सारे जो ई बुक्स है ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी और इंस्टामोजो पे मिल जाएंगी। अगर आप इन बुक को डिटेल में देखना चाहते हैं तो जो आप अमेज़ॉन पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको लेनी चाहिए तो आप ले सकते हैं। और इन ई बुक्स के जो लिंक्स हैं अमेज़ॉन के आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। और चाहे तो इंस्टामोजो पे जो ऑनलाइन बुक स्टोर है वहाँ से भी आप इन ई बुक्स को आप ले सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंपनी के इंटरव्यू के साथ में। ओके, थैंक यू।